नमस्कार, मेरा नाम बिरजू है और भारत लाइव देखना शुरू कर चुके हैं आप। चुनाव के मद्देनजर तमाम राजनीतिक दलों का जो हलचलें हैं वो काफ़ी बढ़ गई है और महागठबंधन का तो सीट समीकरण तय हो चुका है। क्या गणित है वो भी आपको हमने दिखाया कि किस तरीके से कौन सी पार्टी कितने सीटों पे चुनाव लड़ेगी। बहरहाल आपको बता दें कि 70 सीट जो है कांग्रेस 70+1, एक उपचुनाव जो है वाल्मीकि नगर से, उसके बाद 144 जो है आरजेडी खुद के पाले में रखी और 29 सीटें जो है जो लेफ्ट वाम दल जो है उनको दिया गया और 144 में जेएम भी है। वीआईपी बाहर हो चुकी है, वो आप सभी लोग जानते हैं। लेकिन एनडीए में अभी तक समीकरण तय नहीं हुआ है, गणित तय नहीं हुआ है कि कौन सी पार्टी कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगी। लगातार कल जो है इमरजेंसी मीटिंग बुलाया गया, गुप्त मीटिंग, जहाँ पे मीडिया नहीं पहुँच सकती थी लेकिन फिर भी पहुँच गई। एक बहुत अलग जगह पे था, न पार्टी कार्यालय, न कोई किसी मंत्री विधायक आवास था, ना ही कोई होटल था। एक अर्धनिर्मित जो अपार्टमेंट था वहाँ बुलाया गया था, जिसमें सिर्फ जेडीयू और बीजेपी के नेता ही थे, एलजेपी का कोई नहीं था। और कहा जा रहा था कि दिल्ली में जो है 5 बजे जो है वो 3 से 5 मीटिंग था एलजेपी का, लेकिन हुआ इसलिए नहीं क्योंकि अचानक से रामविलास पासवान की तबीयत बिगड़ जाती है और उनके पुत्र चिराग पासवान जो है भागे भागे हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं, उनके इलाज में लग जाता है। इस वजह से मीटिंग कल टाल दिया जाता है और कहा जा रहा था कि कल जो है वो एनडीए का जो है आखिरी दिन है कि जो फैसला ये लोग लेंगे, लेकिन कल फैसला हुआ नहीं। लेकिन बहरहाल आपको बता दें कि जीतन राम मांझी वो भी एनडीए का एक हिस्सा है, नीतीश कुमार के सहयोगी माने जाते हैं। कहा जा रहा था नीतीश कुमार के सहयोगी हैं और उन्होंने आज आज पार्लियामेंट्री बोर्ड का जो बैठक बुलाया है 12:30 बजे। कहा सूत्रों के अनुसार कहा जा रहा था कि वो अब जो है जिस जीतन राम मांझी की बात कही जा रही थी कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, उन्होंने ऐलान कर दिया कि वो इमामगंज सीट से 2020 के घमासान में वो भी मैदान में उतर रहे हैं, इमामगंज सीट से वो उतर रहे हैं। और आपको बता दें कि साथ ही साथ उन्होंने जो उनके सूत्र है, जो हमारे सूत्र हैं उनसे जुड़े हुए, उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव में 7 सीटों का जो है वो आज ऐलान करने वाले हैं 12:30 बजे के बाद कि कौन सा उम्मीदवार जो है उतरेंगे कौन सा टिकट से। और साफ तौर पे उन्होंने कहा कि जो भी मैदान में उतरेंगे वो हमारे पार्टी से, जो हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के बाहर के लोग नहीं होंगे, हेलीकॉप्टर से भी लोग नहीं उतरेंगे। जो कार्यकर्ता, जो नेता लगातार हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के लिए काम कर रहे हैं, लगन के साथ काम कर रहे हैं, वही लोगों को मौका दिया जाएगा। लेकिन एक बात मैं बता दूं कि अभी तक एनडीए में सीटों का गणित तय नहीं हुआ है, लेकिन हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष आज जो है 60 सीटों का फैसला करने वाले हैं कि कौन सी पार्टी कौन से उम्मीदवार कहां से उतरेंगे और उनका नाम, पता, एड्रेस क्या होगा। और आपको बता दें कि पिछले दिन, कुछ दिन पहले जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से उनकी मुलाकात हुई थी, तो उस मुलाकात के संदर्भ में समझा जाए बातें को तो सारी चीज़ें वहीं स्पष्ट हो चुका था कि जीतन राम मांझी जो है कितने सीटों पे चुनाव लड़ेंगे, कौन सा कैंडिडेट होगा, ये सारी चीज़ें स्पष्ट हो चुकी थी। जो खबरें अभी तक आ रही है उसी टाइम स्पष्ट हो चुकी थी। लेकिन एक बड़ी बात हो गई कि जहां एनडीए में अभी तक सीटों का गणित तय नहीं हुआ है, जीतन राम मांझी अपना जो गणित समझा रहे हैं, अपने उम्मीदवार उतार रहे हैं और कहा जा रहा है कि वो जो है 7 तारीख को वो नॉमिनेशन अपने जिस सीट से वो चुनाव लड़ेंगे इमामगंज से, उसके लिए नॉमिनेशन भी करेंगे क्योंकि पहला चरण चुनाव होना है। उधर जो इमामगंज है वो पहले चरण में 71 सीटों में वो भी आता है, इमामगंज भी। और जिस तरीके से खबरें आ रही है कि 8 तारीख तक पहला चरण का नॉमिनेशन का अंतिम तिथि है और 7 तारीख को जीतन राम मांझी जो है नॉमिनेशन करेंगे। और आज 12:30 बजे के बाद जो है मीटिंग, जो 12:30 बजे से मीटिंग शुरू होगा, तकरीबन 1 घंटा मीटिंग चलेगा, यानी कि 1:30 बजे के बाद जो है सारी बातें स्पष्ट हो जाएगी। पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक बुलाई गई है जीतन राम मांझी की तरफ से और ये बोर्ड, उस बैठक के बाद सारी चीज स्पष्ट हो जाएगी कि 7 सीटों पे, जो 7 सीटों का गणित समझाया जा रहा है, उस पे कौन कौन लोग होंगे, क्या बाहर के लोग भी आएंगे, क्योंकि खबर यह भी है कि उनके टिकट पे जेडीयू भी अपना उम्मीदवार उतार सकती है। बेशक जो सिंबल जो है हम का हो, लेकिन कैंडिडेट जेडीयू भी दे सकती है। लेकिन खबरों पे जिस तरीके से जो जीतन राम मांझी के बयान आ रहे हैं कि कोई भी लोग पार्टी से बाहर के नहीं होंगे, ना ही कोई हेलीकॉप्टर से उतर के आएगा। अगर कोई होगा उन 7 सीटों में तो वो हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा की जो लगातार निरंतर जो काम कर रहे हैं उनके लिए वही लोगों को मौका दिया जाएगा। तो फिलहाल कितना है, जुड़े भारत लाइव के साथ। नमस्कार। बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।